हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अभी सीरीज चल रही है रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो हर दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो हर दिन मेरे साथ कम से कम 20 क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते चलें, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन जो शुरू कर रहे हैं 2801 से शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2801 में दिया हुआ है। तो एक सम दिया हुआ, इसको लिख लेते हैं पहले। क्या दिया हुआ है? पहले 4, फिर है 4.44, ठीक है। फिर है 44.4 है, फिर है 4.04 है, फिर क्या है 444 है, ठीक है। पहले ये सम है तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0, हाथ में 2, 4 और 4 8 और 2 10 का 0 और 1 4 1 5। ये आ गया सम। अब इसमें है फिर -20 है, तो इसमें से क्या करते हैं -20 कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? ये 8 8 0, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ क्या बच गया 4 बच गया। तो ये क्या गया हमारा आंसर 480.88, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 802। आज थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 802 में क्या कह रहा है? एक पुस्तक को 25.65 में बेचे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है 5% की हानि होती है। फिर कह रहा है कि यदि उसको हम 31.05 रुपये में बेचते हैं तो लाभ या हानि जो भी होगा उसका प्रतिशत हमको निकालना है। तो पहले दिया हुआ है 25.65 में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है SP है। इतने में बेचने पे क्या हो रहा है हम लोग को हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है हम लोग को? 5% की हानि हो रही है। तो अगर हम लोग को क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 5% की हानि, तो 100 को ऊपर और 95 को नीचे। 100 में से 5 की हानि तो 95 बच गया, 95 को नीचे रख लेंगे। अब ये हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको काटते हैं तो ये 5 से 19 बार में, अरे 5 से 5 एकम 5 बचे 25, फिर 5 एकम 5, फिर ये 5 से 3 बार में, 513 बार में कट गया 5 से। अब 19 से कितने बार में कट रहा है देख लेते हैं। तो 19 से 2 बार में 38, फिर हो जाएगा 7 बार में। 7 बार में क्या हो रहा है? ये पूरा कट रहा है, 27 आ गया। अब CP क्या आ गया हमारा 27 आ गया। CP क्या आ गया 27 आ गया। अब किसी को कितने में बेच रहा है? 31.05 में बेच रहा है। अब जो इसको कह रहा है SP क्या है हमारा 31.05, इतने में हम बेच रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप बता सकते हैं। 27 की वस्तु है, उसको क्या किए 31 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 0.5, फिर ये क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो 4.05 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पे निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 27 है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, पॉइंट से 2 0 लगाते हैं, फिर ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितने बार में कट जाएगा ये? पहले एक बार 9 से लगा के देखते हैं, 9 से 3 बार में, फिर 9 चौक 36, 4 का तो 9 पंजे 45, 3 से ये 15 बार में। तो 15% का क्या हो गया? हमको प्रॉफिट हो गया।
15% प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 803 नंबर। आठ सौ तीन में क्या कह रहा है, 803 में कह रहा है, चलिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 0.98 का होल क्यूब, ठीक है, फिर प्लस 0.02 का होल क्यूब है, फिर प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और माइनस का 1 है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये किस फॉर्म में है, ए क्यू बी क्यू और 3ab, और ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab यहाँ तक तो दिख रहा है, फिर क्या हमारा मल्टीप्लाई में a प्लस बी है। ठीक है, तो a प्लस बी का मान क्या देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 0.98 और प्लस इसको है, ये हमारा क्या है a का वैल्यू है, ये क्या है b का वैल्यू है। अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करके क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम अपने मन से एक तो लिख सकते हैं कि एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू तो सेम रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये a प्लस बी के क्यूब के फॉर्म में आ गया, और ये फिर -1 है तो उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब। इस पूरे के जगह पे, इतने की जगह पे हम लोग ये तो लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है ये। फिर इसमें क्या है -1 है, तो इसमें से क्या करते हैं, -1 कर देते हैं हम लोग। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का क्यूब 1, फिर 1 में से 1 गया तो 0 आ गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 804। अब क्वेश्चन नंबर 804 में क्या है, 804 में कह रहा है, एक रेलगाड़ी है जो क्या 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर रही है। फिर दूसरे प्लेटफॉर्म 205 मीटर लंबे को 18.25 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की गति क्या, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने, 13.5 सेकंड में, 13.5 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और फिर दूसरा है हमारा 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने पार कर रही है, 18.25 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और बस हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की गति निकालना है, बस कुछ नहीं है। यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, 95 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, दूरी में डिफरेंस है, और यहाँ क्या है, टाइम है, तो टाइम का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंस कितना होगा, इसमें से 30.5 जाएगा, तो ये बच जाएगा 5, 7 और 6 में से 3 गया तो 3.75 आ गया। ये हमारा क्या डिफरेंस है। अब जो चाल होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का हमारा क्या डिफरेंस है, 95, और टाइम का डिफरेंस क्या निकला है, 3.75। अरे 3.75 नहीं है, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4.75 आ रहा है हमारा, 4.75 आ रहा है। अब ये तो हमारा क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड में निकल गया। दूरी क्या है, मीटर में है, और समय क्या है, सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब आंसर हमारा दिया है वो है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा ऊपर में,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से इसको काटते हैं पहले एक बार में, तो 5 से 9 5 45, फिर 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से ये कितने बार में 20 बार में कट रहा है, फिर 95 से 95 कट गया, फिर 5 से ये 4 बार में कट गया, तो ये क्या गया 18 चौक 72, ये क्या गया किलोमीटर पर आवर में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 805 नंबर। 805 में क्या कह रहा है, एक कार जो है वो इतने लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर जा रही है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या दिया 2.3/4, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 3 11, 11/4 लीटर में कितनी जा रही है 44 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकालना है, 11/4 का वैल्यू क्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ है, इसको काट देते हैं 4 बार में, और ये 4 को क्या करते हैं घर भेज देते हैं, तो 1 लीटर का वैल्यू आ जाएगा 4 चौका 16, तो 1 लीटर में कितना चलेगी 16 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 806 नंबर है। इसमें क्या दिया हुआ है 5 संख्या दिया हुआ है, और उसमें से हमको क्या करना है, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और उसके बाद मध्य की संख्या पता करना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में होता है सबसे पहले हम छोटे को रखते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े बड़े। ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा संख्या और सबसे पहले सबसे छोटा संख्या। तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा संख्या आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा संख्या दिख रहा है 0.658, 0.6 है, फिर उसके बाद है 0.8। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा 5.74, 5.74 है, फिर उसके बाद है 6.03 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 7.2 है। अब इसमें आरोही क्रम में हो गया, अब बीच की संख्या कौन है, बीच की संख्या क्या है 5.74 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 807। 807 में क्या कह रहा है, ₹1 है। ठीक है, 686 है, 686 को क्या कर रहा है 4 भागों में विभाजित कर रहा है, और चारों भाग का क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है, तो पहले भाग का मान पूछ रहा है हम लोग से। अब देख रहे हैं चारों भाग का अनुपात क्या दिया हुआ है 1/2, फिर है 2/3 अनुपात 3 और ये 4। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हर है हमारा डिनोमिनेटर है उसको क्या करते हैं सभी के लिए बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे तो अभी बराबर है नहीं, तो इसका एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो क्या बच जाएगा 3, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ तो ये 2 बार में कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24। ये हमारा क्या गया फाइनल रेशियो आ गया। अब जिसका भी पूछ रहा है उसका सिंपल से निकाल देना है। अब किसका पूछ रहा है, पहले का पूछ रहा है तो 686 और पहले का क्या है 3 और बटे में क्या होता है टोटल रेशियो है, उसको ऐड करके भाग दे देते हैं हम लोग। तो ऐड कर देंगे इसको क्या आ जाएगा 24, 20 44 और 5 49, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 से कट रहा होगा तो ये 7 से 7 बार में और 7 से ये 9 7 63 और फिर 9 8 7 56। ठीक है 98 बार में कट गया, फिर ये कितने बार में कट जाएगा 14 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 14 3 जा 42। ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अब वैसे बी का ये दूसरे का पूछता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तीसरे का पूछता है तो 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, चौथे का पूछता है तो 24 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में। सही है चलिए क्वेश्चन नंबर
808। 808 में क्या कह रहा है, चलिए इसमें भी वैसे दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है वो इसको लिख लेते हैं हम लोग। 22 माइनस 23 माइनस का 24, फिर है माइनस का 27 और माइनस है 25 माइनस 30, 25 माइनस का 30 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो बार है उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग बार को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -5। अब बार के बाहर जो साइन लगा हुआ है उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5, तो 27 और +5, तो ये कितना हो जाएगा 32। इसका वैल्यू क्या आ गया 32 आ गया। अब यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर 24 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या लगा हुआ, फिर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा, और ये क्या है 23 है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, अब 31 के जो साइन है माइनस है फिर बाहर में, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर है 22 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 22 माइनस 31 ये क्या आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, चलिए पहले जो बार दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर बार के अंदर है, अगर रहता 5 प्लस का 3 और बाहर अगर माइनस का साइन लगा रहता, तो इसका वैल्यू क्या आता, -8 आता। अगर बार के अंदर रहता 4 × 2 रहता, ठीक है, और अगर माइनस का साइन रहता, तो बार के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, तो 4 × 2 = 8, इसका वैल्यू 8 आया, और माइनस है तो माइनस, प्लस रहता है तो यहाँ भी प्लस होता। ठीक है, जो भी साइन रहेगा उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 809। चलिए 809 में क्या कह रहा है, एक लड़की सलोनी है, वो क्या कह रही है 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है, यदि क्या कहे उसकी चाल जो है 20 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या दिया हुआ है हमारा 450 मीटर दिया हुआ है, दूरी क्या दिया हुआ है 450 मीटर दिया हुआ है, और चाल क्या दिया हुआ है उसका 20 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है ये दिया हुआ है मीटर में, और ये क्या है किलोमीटर/आवर में है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं मीटर/सेकंड में बदलते हैं। तो मीटर/सेकंड में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 18 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से ये कितने बार में 9 बार में कट गया। ठीक है, फिर 2 से ये कितने बार में कट गया 9 बार में कट गया, तो क्या आ गया 81, 9 नंबर का 81 सेकेंड आ गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, रेशियो दिया हुआ है, उसको क्या करना है सॉल्व करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 75/125 है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 25 बार में काट देते हैं, तो 25 × 75 और 25 × 125, तो ये क्या गया 3/5 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में क्या कह रहा है, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या करते हैं, लंबाई में 8% और चौड़ाई में 12% की वृद्धि कर रहे हैं। तो अब जो नया क्षेत्रफल बनेगा आयत का, वो जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले का जो आयत था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो इसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है 8 की वृद्धि हुई है, फिर क्या हुई है चौड़ाई में 12 की वृद्धि हुई है। तो सक्सेसिव मेथड में 8 × 12 और बटे का 100 ये होता है।
पहले जितनी वृद्धि हुई फिर दूसरे में वृद्धि, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके बटा 100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12 और 8 20 और प्लस का 12 8 96 और 2 जीरो है तो ये जाएगा 0.96 बना देगा हमारा। तो आंसर क्या जाएगा 20.96। ये क्या जाएगा तो ओवरऑल वृद्धि जो हमारा क्षेत्रफल में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 में क्या कह रहे हैं, 50,000 की धनराशि में 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर क्या है प्रति तिमाही है। ठीक है, चलिए कितना राशि हमारा दिया हुआ है 50,000 की राशि है, 50,000 की राशि है। अब इसमें कह रहा है 12% वार्षिक दर से। अगर वार्षिक दर लेते हैं तो वो क्या है 12% है और हमको कैलकुलेट कितना करना है 6 महीने के लिए कह रहा है। तो 6 महीने के लिए क्या होगा दर जो है आधा हो जाएगा, 6% हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहा है लास्ट में हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि ब्याज जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग वो प्रति तिमाही कर रहे हैं, मतलब हर 3 महीने पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 6 महीने का है। अगर इसका तिमाही मतलब तिमाही क्या होता है 6 का आधा, ये 6 महीना है, तिमाही में क्या होता है 3 महीना होता है, तो इसका भी आधा हो जाएगा 3%। अब 3% के हिसाब से हमको कैलकुलेट करेंगे। और क्या कह रहे हैं तिमाही, तो 6 महीने का टाइम में कितने तिमाही होते हैं तो 2 तिमाही होते हैं। तो टाइम हमारा क्या आ गया 2 आ गया, 2 बार हो गया मतलब 2 तिमाही हो गया। ठीक है, अब जो सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंपल सा है। इसका 3%, इसका 3% क्या हो जाएगा 1500। अब क्या होगा 1500 2 बार कैलकुलेट होगा क्योंकि क्या हमारा टाइम 2 बार आ रहा है। तो 1500 और 1500 और फिर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो 1500 का 3% फिर से मिलेगा हमको, तो ये क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना आ गया ये 3000 और 45, 3045 रुपये, ये हमारा ओवरऑल ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिया हुआ एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या है x² - x - 1, एक समीकरण दिया हुआ है x² - x - 1 = 0। ठीक है, अब इसके क्या है 2 मूल दिया हुआ है, इसके 2 मूल क्या है अल्फा और बीटा है। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है कि एक समीकरण हमको पता करना है जिसके मूल क्या है अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा होंगे। ठीक है, उस समीकरण हमको निकालना है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसके 2 मूल दिए हुए हैं अल्फा बीटा दिए हुए हैं और अगले जो दिया हुआ है हमारा 2 मूल है अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, एक हमारा एक पढ़े हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, ठीक है मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 1 है, x के आगे जो है वो a का वैल्यू होता है, फिर x² के आगे जो है वो a का वैल्यू, x के आगे जो है वो b का वैल्यू। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा x के आगे क्या है -1 है तो -1 हो गया। फिर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, ये c बराबर -1 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -b/a, तो b का वैल्यू क्या है -1 है, a का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया। तो ये क्या गया माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू क्या है -1/1, तो -1/1, तो ये क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर। अब जो है अगला हमारा कह रहा है कि एक समीकरण निकालना है जिसके मूल क्या दिए हुए हैं
अल्फ़ा बटा बीटा और क्या दिया हुआ है, बीटा बटा अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी जैसे हम यहाँ पे दो मूल्स हैं तो इसका पहले क्या निकालें, योगफल निकालें, फिर क्या निकालें, गुणनफल निकालें। तो वैसे ही इसका योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं पहले। तो इसका योगफल अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। और बटे में क्या है, अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, अब जो है इसका वैल्यू हम रख देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, निकाले हम लोग 1 निकाले हैं। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं। तो 1 रख देते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या है, -1 है। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या है, -1 है, -1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 3 और 3 बटा -1 है तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया इसका प्लस का वैल्यू, जो दोनों मूल हैं उसका योगफल आ गया। अब जो है अल्फ़ा बटा बीटा इसका गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये सब, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है समीकरण हमको निकालना है इसका। तो दोनों मूल का योगफल का वैल्यू हम निकाल लिए हैं और दोनों मूल के क्या निकाले, गुणनफल का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब जो समीकरण होता है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल, क्या होता है, मूलों का योग। ठीक है, और प्लस होता है मूलों का गुणनफल, प्लस होता है मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समीकरण निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हम क्या निकाले हैं, -3 निकाले हैं, यहाँ पे -3 रख देते हैं। फिर प्लस मूलों का गुणनफल ये क्या आया है, 1 आया है, तो 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये x होता है, यहाँ पर मूलों का योग गुना x होता है, x के फॉर्म में रहता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और ये प्लस का 1, ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन जो क्या है ना, एग्जाम में आपसे छूट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहा है हमारा, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं। ठीक है, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान दिया हुआ है, 3 बड़ी संख्याओं का माध्यमान दिया हुआ है। तो डेटा समुच्चय का परास या रेंज हमको पता करना है। ठीक है, तो एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं। चलिए 4 संख्याएं हम क्या मान लेते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। अब क्या रहा है कि जो छोटी संख्या है, 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान 9 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इधर से ये तीनों छोटी हैं, तो ये दिया हुआ है a प्लस का b प्लस का c। माध्यमान क्या होता है, योग बटा संख्या। कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अब वैसे दिया हुआ 3 बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, b c d। तो b प्लस का c प्लस का d, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, माध्यमान 11 दिया हुआ है।
तो 3 से फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 11 तिया 33 हो जाएगा। ये 33 हो गया। अब रेंज जो होता है वो होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस का सबसे छोटी संख्या होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा डी है, सबसे छोटी संख्या क्या है ए है। तो परास क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा हमारा डी माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये 1। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, ये बी से तो बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और बच के जाएगा डी माइनस का ए, और ये बच जाएगा 33 में से 27 गया तो 6। ये क्या आ गया, परास हमारा आ गया, ये रेंज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1815। अब 1815 में क्या कह रहा है, लता जो है घर पे क्या कर रही है, 20 केजी का पनीर बना रही है। ठीक है, एक सेकेंड। अब कह रही है कि वो 20 केजी पनीर बनाती है। ठीक है, जबकि क्या होता है 1 लीटर दूध में उसे 200 ग्राम ही पनीर मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल उसको कितना बनाना है, 20 केजी पनीर बनाना है, और प्रत्येक लीटर दूध की कीमत क्या दी हुई है, 40 रुपये दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है दूध, इधर क्या है दूध लिख लेते हैं, और ये क्या है पनीर लिख लेते हैं। अब जो है 1 लीटर दूध में वो कितना बना रही है, 200 ग्राम बना रही है, 200 ग्राम पनीर बना रही है। ठीक है, अब जो है 1 केजी पनीर बनाने में कितना लगेगा, 1 केजी बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 लीटर का हो जाएगा दूध, और ये बन जाएगा 1 केजी का हमारा पनीर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हमको निकालना है पनीर जो है वो 20 केजी निकालना है। तो इसमें क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 20 केजी पनीर निकालना है। तो 20 से मल्टीप्लाई क्या होगा, इधर भी हो जाएगा, तो 20 बन जाएगा 100 लीटर हमको दूध लगेगा। ठीक है, और 1 लीटर दूध की कीमत क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 100 लीटर दूध की कीमत क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 816 में क्या दिया हुआ है, वेला एक किसान है। चलिए एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई। ठीक है, जिससे उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% का लाभ हुआ। ठीक है, 90% का वैल्यू दिया हुआ है, 90%, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 90,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहा है इसमें कि लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए, तो 90% का वैल्यू दिया हुआ है, और निवेश वो करता कितना, 100% ही तो करता होगा। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 90 से 90 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या गया, 1% का वैल्यू 1000, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 1817 नंबर, इसमें कह रहा है, चलिए एक भिन्न दिया हुआ 882 बटे में क्या है 1922, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले 2 से भाग देते हैं हम लोग, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8, 4 और 1, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 नमक 18, फिर 6 और 1। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट, जिसका अंडर रूट साफ दिख रहा है कि ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 21 है 441, तो ये 21 का है, और ये किसका है, ये 31 का स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 21/31 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, चलिए 2 अंडर रूट में वैल्यू है उसका ऐड करके दिया हुआ, ये
अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका लगभग मान लेके हम लोग निकालेंगे इसको। तो पहला दिया हुआ है अंडर रूट 108 प्लस ये क्या है अंडर रूट 243, अंडर रूट क्या है 243, इसका वैल्यू क्या दे रहा है 25.98 दे रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये लगभग कितना होगा। ये 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121, तो 11 तो बहुत कम हो जा रहा है, तो ये लगभग आ रहा होगा 10.5, ठीक है। 10 और 11 के बीच में ही तो इसका मान आ रहा होगा, तो मान लेते हैं कि 10.5 वो अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये प्लस ये किसका वैल्यू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो ये 15 के स्क्वायर से क्या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 15 और 16 के बीच में आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं 15.5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 और 10 25 और एक 26, ये 26 आ रहा है, तो ये क्या लगभग इसके बराबर आ रहा है, तो अप्रॉक्स वैल्यू लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब निकालना किसका वैल्यू है, अब हमको निकालना है अंडर रूट 147 प्लस का अंडर रूट 192, अंडर रूट 192, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो ये लगभग किसका वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 12 का स्क्वायर, ये क्या होता है 144। अब 144 से क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, 147 क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका लगभग वैल्यू हम लेते हैं 12 से थोड़ा ज़्यादा है 1 लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अब 13 का स्क्वायर करें तो 13 हो जाएगा 169, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा कम। अब देखिए ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196, तो 196 से क्या थोड़ा सा कम है, तो इसको ले सकते हैं हम 14 से थोड़ा सा कम लेते हैं, तो 13 से 9 लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा 25 और एक 26, तो लगभग ये 26 आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि लगभग 26 मान का कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है 25.98, ये क्या है लगभग 26 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको बस अप्रॉक्स वैल्यू लेकर ही बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता पेन की एक निश्चित संख्या जो है 7 रुपये में 8 खरीदती है, 8 पेन खरीदती है 7 रुपये में, और कह रहा है 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, ठीक है। तो उसको लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब सीता जो है क्या कर रही है, पहले 7 रुपये में क्या कर रही है 8 पेन खरीद रही है, कितने पेन खरीद रही है 8 पेन खरीद रही है। अब फिर कह रहा है 5 रुपये में 6 की दर से बेच रही है, ये क्या कर रही है वो खरीद रही है, ठीक है। और बेच रही है कितना 5 रुपये में 6 की दर से क्या कर रही है बेच रही है, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका है निकालने का कि पहले जो संख्या दिया हुआ है पेन का उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, क्योंकि अगर बराबर वैल्यू हम लोग को पता होगा, अगर 2 पेन जितना लागत होगा और उसको जितना हम बेच रहे होंगे तो उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं तो 24 आएगा, तो इसको 24 बनाने के लिए क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 के 21 रुपये। 21 रुपये में कितने पेन खरीद रही है वो 24 खरीद रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है खरीद रही है, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 चौके 20 रुपये में कितने 24 पेन ही बेच रही है, ठीक है। अब देखो आसानी से निकल जाएगा कि जितने पेन खरीद रही है उतने ही बेच भी रही है, तो खरीद कितने में रही है 21 रुपये में खरीद रही है और बेच कितने रही है 20 रुपये में बेच रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको 1 का हानि हो रहा है, 21 में खरीद रही है और 20 में बेच रही है, तो 1 का हानि तो हो रहा है, तो 1 का हानि हो रहा है हमको, ठीक है। ये क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अब इसका प्रतिशत में निकालना है हमको, तो 1 का हानि हो रहा है किस पे क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या है 21 है, और प्रतिशत में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 100 बटा
21% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 7 मीटर जो है ऊंचा कोई एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, एक टावर को देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे आँख से जो टावर का उन्नयन कोण बनेगा वो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और टावर की ऊंचाई दिया हुआ 47 मीटर है। ठीक है, तो टावर और प्लेटफॉर्म की दूरी ज्ञात करना है कि टावर जो है कितने दूरी पर है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। एक जो है प्लेटफॉर्म है, चलिए इसका मान लेते हैं 7 मीटर का ऊंचाई है। अब ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ से वो एक टावर को देख रहा है, चलिए टावर है हमारा। ठीक है, अब 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, और टोटल हाइट से कितनी है, 47 है, तो ये 7 है, तो बाकी कितना हो जाएगा 40। यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि ये इसको देखता है, यहाँ से देख रहा है टावर को, तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा है, इसको मान लेते हैं x, ये वैल्यू हमको निकालना है। दूरी तो यही हो जाएगी ना, इसकी यहाँ से दूरी और ये दूरी x है, तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। तब होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये लंब बटा आधार, तो 40/x। अब इसका वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और ये क्या है 40/x है। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, x क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 40√3। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड, टोटल आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। ठीक।